स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहां हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूं, पर जो साधक जुड़े हुए हैं अगर उनके कोई भी प्रश्न हो या फिर किसी भी विषय पर वो चर्चा करना चाहते हैं तो कभी भी वो लिख करके भी संदेश भेज सकते हैं या माइक ऑन करके बोल सकते हैं। मैं पहले प्रश्न पे चलता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि हर क्षण चमत्कार क्यों नहीं लग रहा है। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि हम हमेशा सुनते रहते हैं ज्ञानी जनों से या किसी भी आध्यात्मिक चर्चा में ये विषय तो निकल ही आता है कि हर समय एक विस्मय का बोध होना चाहिए, पर फिर भी हमें नहीं लगता है ये विस्मय का बोध। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ही घटना हमारे सामने कई बार हो चुकी है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को, ये उदाहरण पिछले हफ्ते भी मैं दे रहा था कि मान लीजिए अगर हम जब भी पानी का नल खोलते हैं उससे पानी निकलता है, अगर नल खोलते समय पानी ना निकले और उसके जगह मान लीजिए तेल निकलता हो, तो हमें वो घटना चमत्कार लगेगा। पर अगर हर दिन जब भी आप नल खोलते हैं और तेल ही अगर निकलता है तो फिर वो घटना चमत्कार लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो फिर रोज़ाना की घटना है और फिर उसमें कोई भी विस्मयकारी बोध नहीं होगा। उसी तरह से जो जीवन हमारे सामने चल रहा है वो हर एक क्षण चमत्कार ही है, पर वो इतनी बार हमारे सामने घट चुका है कि जो हो रहा है उसे हम स्वीकार कर लिए हैं। अगर आप एक एक घटनाओं को देखेंगे, जैसे कि सभी चीज़ सुचारू रूप से चल रही है बिना किसी कर्ता के, यहाँ कोई भी नहीं है करने वाला और फिर भी सभी चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं। दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, हम खाना बनाकर खाते हैं, कोई घूम रहा है, सभी प्रकार के क्रियाकलाप चल रहे हैं यहाँ पर, अनेक प्रकार के जीव हैं यहाँ पर फिर भी कोई भी करने वाला नहीं है। अगर इस बात पर ही अगर आप मनन करें तो आपको यहाँ पे चमत्कार दिख जाएगा कि सभी चीज़ें अपने आप होना ही कितना बड़ा चमत्कार है। पर हम ये जानते हैं, ऐसा मानते हैं जब माया की दृष्टि से देखा जाता है तो, कि यहाँ पर सब कुछ मैं कर रहा हूँ, अर्थात जीव कर रहा है, और फिर ये जो चमत्कार है वो छुप सा जाता है कहीं पर। उसके बाद अगर आप ये देखने का प्रयास करें कि जो है यहाँ अभी उत्पन्न, जो आपके सामने प्रकट है, उसे होना भी नहीं चाहिए था वहाँ पर। ये कहने का अर्थ है कि कुछ भी प्रकट आपके सामने जो भी है, अभी कोई भी छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, दीवार का, लैपटॉप का, फ़ोन का, जो भी प्रकट है उसके पीछे कोई तत्व नहीं है और फिर भी है वो वहाँ पर। जैसे हमेशा हम सोने के आभूषण का उदाहरण लेते हैं कि सोने के आभूषण में सोना होता है इसलिए हमें आभूषण दिखता है, पर अभी जो भी अनुभव आपके सामने प्रकट है इसके पीछे कुछ नहीं है। आप नाम बता सकते हैं खंड का कि अणु हैं, परमाणु हैं, क्वार्क हैं, ऊर्जा हैं, कुछ बोल सकते हैं आप, पर वो भी केवल जो प्रकट है उसके खंड का नाम है। वो खंड भी कैसे प्रकट है ये, इसका कोई भी उत्तर नहीं है, बस प्रकट है ये बिना किसी तत्व के। तो अगर आप इस तरह से भी देखें कि बिना किसी तत्व के, बिना किसी शुरुआत के, बिना किसी अंत के जो भी अनुभव प्रकट है वो प्रकट है, तो ये चमत्कार से कम नहीं है। जैसे एक क्षण होगा कभी सृष्टि का जब ये अनुभव नहीं होगा, ये काल्पनिक बातें हैं, और फिर भी यहाँ पे तर्क लगाया जा सकता है कि एक क्षण होगा जब ये अनुभव नहीं होगा और एक क्षण होगा भविष्य काल में जब ये अनुभव नहीं रहेगा। तो बीच में जो हमें दिख रहा है ये अनुभव, ये कैसे है? बस है बिना किसी कारण के, ना तत्व है इसके पीछे,
ना कोई भी कारण है इसके होने का, फिर भी ये दिख रहा है, तो ये भी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप समय को देखने जाएं तो आपको समय भी कहीं नहीं दिखेगा, और फिर भी ये समस्त सृष्टि आपके सामने प्रकट है। जो पिछले सत्संग में भी हम चर्चा कर रहे थे कि बिना किसी स्थान के, बिना किसी समय के, बिना किसी तत्व के ये संपूर्ण सुंदर सृष्टि आपके सामने प्रकट है। तो ये चमत्कार ही तो है। बस हम जब जीव के दृष्टिकोण से ये देखते हैं, जब ज्ञान बुला दिया जाता है, उस समय जो भी दिखता है वो इतनी बार देखी जा चुकी है कि अब चीज़ों में वो उतना नूतन भाव प्रकट नहीं होता है, और अनुभव को देखने के बजाय अनुभव बन जाते हैं हम, जिससे कि चमत्कार खत्म हो जाता है यहाँ पर आशा करता हूँ कि अगर आप जो भी घटित हो रहा है आपके सामने, अगर उन घटनाओं को ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेंगे, तो ये फिर चमत्कार ही दिखेगा आपको। बिना समय के इतना सुंदर सृष्टि अगर प्रकट है तो ये चमत्कार ही तो है। आशा करता हूँ अपने विचार रख पाया हूँ मैं यहाँ पर अगर इस पर किसी साधक को कुछ पूछना है या कुछ अपने विचार भी व्यक्त करने हैं तो बोल सकते हैं। प्रणाम प्रवीण भैया। हाँ, नमस्ते आदि प्रकाश जी, बोलिए। जी भैया, मुझे थोड़ा एक उसमें दृष्टिकोण सा ये था, क्या मुझे अनुभव हो रहा है, क्या फिर से बोलता हूँ, क्या मुझे अनुभव हो रहा है अथवा मैं ज्ञान को ही अनुभव बोल रहा हूँ, ज्ञान को ही, जो ज्ञान हो रहा है उसको ही अनुभव समझ रहा हूँ। हाँ, आपको जो ज्ञान हो रहा है उसी को आप अनुभव कह रहे हैं। ज्ञान का मतलब अभी यही है ना कि जो भी आपको पता चल रहा है उसी को आप अनुभव कह रहे हैं, उसको छोड़कर और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। केवल ये चेतना है। चेतना का मतलब कि जो पता चल रहा है कि यहाँ अनुभव है, केवल उतना ही अनुभव प्रकट है वास्तविकता में, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आपका उत्तर यही है कि केवल आपको ज्ञान हो रहा है, अनुभव होने का अनुभव नहीं है। इस पे आप कुछ और पूछना चाहते थे क्या इस पर आप? हाँ भैया, थोड़ा और विस्तृत रूप से आप बोल रहे थे तो। हाँ ठीक है, देख, तो आपका ये प्रश्न यही है कि मुझे जो अनुभव हो रहा है वो केवल एक ज्ञान मात्र है या उसके पीछे और कुछ भी चीज़ें चल रही हैं? तो और कुछ भी नहीं है। इसे आप अलग अलग स्तर पे जांच सकते हैं। पहला तो यही है जो आप पकड़ लिए हैं कि यहाँ कुछ और नहीं है, केवल ये ज्ञान ही है कि है। इसे आप एक तरह से ऐसे देख सकते हैं कि ये आपको सीधे ब्रह्म ज्ञान की तरफ भी, एकता के ज्ञान की तरफ भी लेके जा सकता है। जैसे पहला चीज़ ये है कि जो आप हैं अर्थात अनुभवकर्ता, वो जानने की क्षमता है, मतलब जानने की शक्ति जो यहाँ अस्तित्व में प्रकट है वो आप हैं। और दूसरी तरफ जिसे हम अनुभव समझते हैं वो भी केवल एक ज्ञान मात्र ही है। ज्ञान मतलब एक जानकारी मात्र ही है। यहाँ पर ये जो चेतना है और ये जो अनुभव का जानकारी है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो एक दृष्टिकोण से आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और है ही नहीं, केवल ये दोनों साथ में हैं। एक तरफ जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये ज्ञान की चेतना है जो अनुभवकर्ता के रूप में प्रकट है, और दूसरी तरफ से देखा जाता है तो लगता है कि ये ज्ञान की तन्मात्राएं हैं जो अनुभव के रूप में प्रकट है। पर अंत में ये बस अनुभव की जानकारी है जो यहाँ पर दिख रही है हमें, और कुछ नहीं है। उसके बाद इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हम सोचते हैं कि अनुभव कहीं प्रकट है दूर हमसे, वो केवल एक विचार मात्र ही है। हर अनुभव इंद्रिय से ही बनती है। इंद्रिय जितनी भी है हमारी, वो अंत में मानसिक पटल पे ही उस अनुभव को प्रकट करती है। जैसे कि सामने जो दीवार दिख रहा है 5-10 मीटर दूर, ये अनुभव आंखों के द्वारा बन रही है। हमें लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं बाहर है, पर ये
वास्तविकता में एक मानसिक पटल पे ही बन रहा है, जो कि जानकारी मात्र ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और फिर जब उस अनुभव के साथ अगर कुछ क्रियाकलाप किया जाता है या उसका इस्तेमाल किया जाता है उत्तरजीविता में, तो फिर बुद्धि प्रक्षेपित कर देती है उसको अंदर बाहर की तरफ, कि ये कहीं बाहर है, दीवार कहीं बाहर है, और ये मेरा शरीर है और इसके अंदर कहीं कुछ मानसिक अनुभव चल रहे हैं। पर केवल एक मानसिक अनुभव ही है विचार के रूप में, जिसका जानकारी हमें मिल रहा है, और उतना ही है अनुभव, उससे ज़्यादा नहीं है। अब आप जब उसको छूने जाएंगे या उसके साथ कुछ भी करेंगे उस अनुभव के साथ, तो फिर इस तरह से माया बनी हुई है कि हर बार यही भ्रम होगा, कम से कम जो इंद्रियों द्वारा दिखेगा वो यही दिखेगा कि अनुभव कहीं बाहर है या फिर उसमें कुछ तन्मात्राएं हैं। क्योंकि जैसे ही आप उसको छुएंगे, वो छूने के लिए भी आप किसी इंद्रिय का ही इस्तेमाल करेंगे, और वो जानकारी भी आपको विचार के रूप में ही मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आप एक संतरे को छूते हैं तो खुरदरा उसका जो ऊपर का त्वचा होता है वो खुरदरा लगेगा आपको, या तरबूज छूते हैं तो चिकना लगेगा। ये दोनों जानकारी जो है एक विचार के रूप में ही आपके अंदर आएगा, अंदर कहना सही नहीं है, विचार के रूप में ही आपके सामने प्रकट रहेगा। और ये विचार बस एक विचार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि सामने कुछ भी ना रखा हो, जैसे जो दीवार दिख रहा है मान लीजिए वो नहीं है वहाँ पर ये विचार किसी कारण से प्रकट हो जाता है कि सामने एक दीवार है और उसका विचार प्रकट हो जाता है। तो फिर आपको कभी नहीं पता चलेगा कि सामने दीवार है या नहीं, क्योंकि विचार प्रकट हो गया, और विचार को आप जानते हैं जो मानसिक पटल पे प्रकट है। आप ये शरीर, ये मनुष्य शरीर यंत्र है, वो मान जाएगा कि सामने एक दीवार है, केवल एक विचार मात्र से ही। और वास्तविकता में यही हो रहा है, केवल विचार ही प्रकट है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। विचार जो आपने पूछा था कि ज्ञान है, बस केवल ज्ञान है। ज्ञान शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जानकारी भी बोल सकते हैं। बस ये जानकारी मात्र ही है कि कुछ है मेरे सामने प्रकट, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता चलेगा। पर जब ढूंढने जाएंगे तो फिर कुछ पता चल जाएगा, और वो पता चलना भी एक विचार मात्र ही होगा, वो भी एक जानकारी मात्र ही होगा, और हर बार ही छल लिया जाएगा। पर इस पर अगर आप विश्लेषण करें, जैसे कि आपने शायद किया होगा पहले मनन, तो आप इस निष्कर्ष तक पहुंच गए कि कितना दूर है शरीर से कोई अनुभव, तो कोई उत्तर नहीं आएगा। अगर विश्लेषण करते चले जाएंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि सभी अनुभव मानसिक अनुभव ही हैं, कोई भेद नहीं है, और इनके पीछे कोई तत्व भी नहीं है, फिर भी प्रकट है ये। तो जब तत्व नहीं है, प्रकट है, तो पूरी तरह से ये मिथ्या ही होगा। इस पे कुछ और पूछना है आपको, या फिर कुछ और? जी भैया, मतलब हाँ बोलिए। इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि मतलब जो अनुभव होने का मतलब वो बस भ्रम है। हाँ हाँ, तो भैया हम तो मतलब ज्ञान मार्ग में ऐसा कहते हैं कि अनुभव होना और ज्ञान होना दोनों ही अलग अलग है। तो ज्ञान तो अनुभव है और अनुभव तो मुझे हो रहा है, तो हम तो ऐसे कहते हैं। हाँ, ज्ञान से आपका क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर? ज्ञान मतलब आप जानकारी कह रहे हैं, या फिर ज्ञान मतलब आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं? मतलब जो सीखते में जो मतलब तर्कपूर्ण संयोजन होता है उससे। फिर से बोलिए एक बार, आपका आवाज। सीखते में जो तर्कपूर्ण संयोजन, वो स्मृति में जो हाँ, तो यहाँ पर जो ज्ञान कहा जा रहा है वो क्या है कि जानकारी है एक तरह से, जो आपके सामने अभी प्रकट हो रही है। जब शुरुआत में, जैसे मान लीजिए जो अध्याय 1, 2, 3, 4 में जब हम ज्ञान दिशा के आग्रह में बढ़ते हैं, तो जिसे ज्ञान कहा जाता है, वो जो भी जानकारी हमारे सामने प्रकट है उसमें जो तर्कपूर्ण संयोजन होते जाता है, उसको ही हम ज्ञान कहते हैं। तो जो हमारे सामने प्रकट है जो अभी, वो केवल एक भ्रम मात्र है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस पर आपका प्रश्न क्या पूछ रहे थे कि आखिरी आपका प्रश्न क्या था? जी भैया, मतलब हम तो मतलब जब हम प्रश्नोत्तरी के मतलब करते हैं, तब हम कहते हैं कि ज्ञान अलग है, ज्ञान भी एक अनुभव है और वो अनुभव मुझे हो रहा है।
तो हम ज्ञान और अनुभव को दोनों ही मतलब अलग अलग रूप से देखते हैं कि अनुभव जो मूल तत्व है और ज्ञान वो अनुभव का भी मतलब अंतर में है, अनुभव में ही निहित है। ज्ञान भी मतलब सब ब्रांच है एक अनुभव का, हम मतलब ऐसे देखते हैं। तो मतलब ये तो मतलब जैसे हमने वर्णन किया, जैसे मतलब तर्कपूर्ण से योजन लगाया, तो ज्ञान और अनुभव हम दोनों ही मतलब व्यवहारिक रूप से दोनों ही एक ही है, पर ज्ञान मार्ग में तो हम गलत कह रहे हैं कि दोनों ही अलग अलग चीज है। आपका हम प्रश्न, समझ पा रहे हैं? हाँ, एक और मैं प्रश्न दोहराता हूँ, आप बताइएगा कि यही प्रश्न है कि नहीं। आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि अनुभव अलग है और उसका ज्ञान अलग है, और ज्ञान मार्ग में हम क्या? हाँ हाँ, हाँ, ज्ञान मार्ग में हम दोनों को ही अलग अलग रूप से देखते हैं, पर जब हमने विश्लेषण किया तो दोनों ही मतलब हमने मतलब अनुभव होने को ही मतलब ज्ञान होने को ही अनुभव मान लिया। हाँ, अब ये तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कहीं पर कहा गया हो कि दोनों अलग है या दोनों एक ही है, पर इसे आप अभी अपने अपरोक्ष अनुभव से देख लीजिए कि अनुभव है या नहीं ये आपको नहीं पता है। आपको इतना पता है कि उसका ज्ञान उपलब्ध है। ज्ञान मतलब यहाँ पर जानकारी कह रहा हूँ मैं। जैसे ज्ञान शब्द भी है ना, शुरुआत में ज्ञान जानकारी को ही कहा जाता है। जब बीच में थोड़ा समय बीत जाता है साधक का, तो ज्ञान मतलब लोग आत्मज्ञान समझते हैं। फिर अंत में पता चलता है कि ज्ञान भी नहीं है, तीनों ही नहीं, ज्ञान भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ज्ञान शब्द जानकारी के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कहीं पर कहा गया हो कि अनुभव अलग है और ज्ञान अलग है उसका, और कहीं पर साथ में कह दिया गया हो, पर उसके साथ कुछ संदर्भ भी होगा मेरे ख्याल से। आप अभी अपने अप्रोक्ष अनुभव से देखिए, बाकी पहले का अगर कुछ होगा तो उसको छोड़ सकते हैं, कि आपको हमेशा केवल जानकारी के बारे में पता चलेगा, अनुभव के बारे में पता नहीं चलेगा कभी भी। अनुभव में जो तन्मात्राएं दिखती हैं, मतलब जो भी उसके शेप्स दिखते हैं, उसके कलर्स दिखते हैं, जो भी चीज़ उसको डिफाइन करते हैं, जो भी उसका वर्णन करते हैं, आपको केवल उसके बारे में ही पता चलेगा, कभी भी अनुभव का पता नहीं चलेगा। आप जब ढूंढने जाएंगे किसी चीज़ को, किसी भी अनुभव पर विश्लेषण करेंगे, तो उसकी व्याख्या प्रकट होती चली जाएगी। जितना डिस्क्राइब हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वो प्रकट होता चला जाएगा, पर अनुभव के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा। यही आपका मनन भी है, एंड में भी आप पहुँचे हैं। तो आप जो एक और चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि कहीं पर पढ़े थे आपने कुछ पढ़ा था और वो गलत सिद्ध हो रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। उसका मुझे भी पता नहीं कि कहाँ पे क्या लिखा होगा, पर अभी आपका अप्रोच अनुभव यही कह रहा है कि केवल ज्ञान है, केवल जानकारी है, अनुभव नहीं है। तो ये सही है। और ऐसा भी है कि कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बढ़ती जाती हैं या थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं, क्योंकि शुरुआत में साधक अलग दृष्टिकोण से आता है, पर समय बीतने के बाद उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ दिखने लगते हैं और मतलब भी बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में सत्य लगता है माया, और उसके पीछे कोई तत्व नहीं दिखता है। अंत में सिर्फ मैं ही सत्य रह जाता है, अनुभवकर्ता ही सत्य रह जाता है, और सभी अनुभवकर्ता ही रह जाते हैं। अनुभवकर्ता को छोड़कर और कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि और जो भी है वो हो नहीं सकता है वहाँ पर। तो जैसे जैसे ज्ञान गहरा होता है, चीज़ें बदलती चली जाती हैं, तो उसको आप भूल सकते हैं अगर कुछ ऐसा तार्किक नहीं लग रहा है आपको पुरानी चीज़ों से। पर अभी जो आपके सामने प्रकट है ज्ञान, जो आपको सही लग रहा है, उसके साथ आप रह सकते हैं। उस पर अगर कोई प्रश्न हो तो आप बोलिए, या कुछ और पूछना है इसके इर्द गिर्द तो बताइए। जी भैया, थोड़ा मुझे भी मनन करना पड़ेगा इसको। हाँ, पर आपने जो मनन किया है वो तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ तक तो आप पहुँच ही गए हैं कि सभी चीज़ अनुभव है, सभी चीज़ ज्ञान मात्र ही है। भैया मतलब जब हम तर्क से उत्तर देते हैं तो पुराना वाला बिल्कुल सही बैठता है। जब हम शाब्दिक रूप से तर्क देते हैं
जब हम मतलब खुद के परोक्ष अनुभव से उत्तर देते हैं तो इस वाले मतलब सही होता है। जैसे आप एक कोई उदाहरण दीजिए मेरे को, तो फिर थोड़ा समझ में आएगा मुझे भी। जैसे मतलब क्यों कहा जाता है कि अनुभव और ज्ञान दोनों ही अलग अलग है, क्योंकि ज्ञान वो है, ज्ञान खुद अनुभव नहीं है। ज्ञान अनुभव का तर्कपूर्ण संयोजन है जो स्मृति में होता है, और स्मृति भी मतलब वो एक मिनट अनुभव है। एक मिनट इसलिए एक हम मिनट आदि प्रकाश जी, आपने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में कहाँ पे लिखा जी हुआ जी पाया है कि ज्ञान अनुभव नहीं है? क्योंकि गुरुजी ने हर बार यही कहा है कि ज्ञान भी अनुभव ही है, मिथ्या ही है। हाँ, मेरे ख्याल से आदि प्रकाश जी जो आप ज्ञान बोलना चाह रहे हैं ना, वो आत्मज्ञान, या फिर जहाँ भी आप सुने होंगे वहाँ पर वो। नहीं 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 आवन, मैं ज्ञान हाँ बोलिए। मतलब मैंने ज्ञान को अनुभव ही बोला है, पर ज्ञान को हम सब ब्रांच के तौर पे देख सकते हैं कि अनुभव का वो एक ब्रांच है। ज्ञान खुद ही मतलब अनुभव खुद ही ज्ञान नहीं है। हाँ, तो जो आप कह रहे हैं आदि प्रकाश जी कि ज्ञान सच में अनुभव ही है, देख लीजिए। और अनुभव, जैसा कि यहाँ पे प्रवीण जी बोल रहे हैं कि अनुभव कभी नहीं होता, ज्ञान ही होता है, सूचनाएं ही मिलती है ना। आप डायरेक्ट जो आप कह रहे हैं कि ये अनुभव होता है, तो परिभाषा क्या है देख लीजिए। ज्ञान मार्ग में सटीकता से परिभाषा दी गई है कि स्मृति में अनुभवों का तर्कपूर्ण संयोजन है ना, और वो जो संयोजन हो रहा है वो क्या है, वो ज्ञान है। तो जो ज्ञान मार्ग का ज्ञान है कि मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, नेति नेति विधि, तो वो भी स्मृति में तर्कपूर्ण संयोजन ही तो हो रहा है ना, और वो भी ज्ञान ही है। तो अब शायद आप परिभाषा से अगर रिलेट सही से कर पाएंगे तो आपको सटीकता से शायद उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने जो परिभाषा दिया है वो मुझे लगता है एकदम सटीक है जी। तो हम परिभाषा से देते हैं तो अनुभव का तर्कपूर्ण संयोजन ही ज्ञान है। हम ये तो नहीं बोलते कि ज्ञान अनुभव ही ज्ञान है। तो अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता ना, सीधे अनुभव अगर हो तो ज्ञान नहीं होगा। तर्कपूर्ण संयोजन जब तक नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं हो पाएगा। आदि प्रकाश जी, यहाँ पर आपका प्रश्न क्या, अगर प्रश्न आप बताएंगे जो आप जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, तो वो ज़्यादा स्पष्ट रूप में आ जाएगा। क्योंकि जो आप कह रहे हैं अनुभव का तार्किक संयोजन ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान का जो अर्थ है वो बहुत अलग है। जब हम ज्ञान मार्ग में ज्ञान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आप फंसे कहाँ पर हैं वो बताएंगे तो वहाँ से आगे निकल सकते हैं या प्रयास किया जा सकता है। क्या चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे हैं इस दुविधा के कारण? जी प्रवीण भैया, मतलब दो स्टेटमेंट है ना, कि जब हम खुद ही कहते हैं, आपने जब कहा हम भ्रम में ही मतलब अनुभव होने को ही मतलब नहीं, ज्ञान होने को ही हम अनुभव कह रहे हैं। हाँ, ये प्रथम स्टेटमेंट है, मतलब अनुभव इक्वल टू ज्ञान। हाँ, इस स्टेटमेंट से ये प्रूव हो गया। पर जब हम परिभाषा से उत्तर देते हैं तो तब हम कहते हैं कि अनुभव का तर्कपूर्ण संयोजन ज्ञान है, खुद अनुभव ज्ञान नहीं है। हाँ। तो देखिए जो ये मतलब ये स्टेटमेंट तो तब ये इक्वल गलत हो जाता है। हाँ, ये जो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट आपने कहा कि जहाँ तक आप पहुँचे हैं कि ज्ञान ही अनुभव है, ये आप समझ पा रहे हैं, पर क्या ये कोई और व्यक्ति समझ सकता है? शुरुआत में जैसे कि कोई व्यक्ति, क्योंकि कार्यक्रम पूरी तरह से व्यवस्थित है, तो उसका लक्ष्य यही है कि अगर साधक
इच्छा के साथ आए तो वो आगे बढ़ सकता है। पर वो साधक शुरुआत में ही उसको बोल दिया जाएगा कि यहाँ कुछ भी अनुभव नहीं है, केवल ज्ञान है, अनुभव की जानकारी है, केवल सूचना है, तो वो शायद नहीं समझ पाएगा। उस समय सबसे तार्किक यही होता है बताना कि जो भी अनुभव उसके सामने प्रकट है, अगर उसमें तार्किक संयोजन होगा तो ही वो अनुभव के रूप में संयोजित होगा। पर ये बोलना जरूरी है, तभी इसकी वजह से एक नींव बनेगा, एक बेस बनेगा कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये अनुभव भी नहीं है, पीछे केवल ज्ञान है। ये समझ पा रहे हैं कि अगर पहले स्टेप में ही जो जिस मनन पे अभी आप पहुंचे, अगर वो जी बता जी दिया जाए तो वो कठिन हो जाएगा। ये लग रहा है आपको? जी 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 प्रवीण भैया। पर इससे आपको कोई परेशानी तो मेरे ख्याल से नहीं हो रही होगी। आप ये ढूंढ पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं, चैप्टर नंबर मान लीजिए 9 चैप्टर नंबर 3 से टैली नहीं कर रहा है, ऐसा आप ढूंढ पा रहे हैं। पर इससे आपके ज्ञान में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। हो रही है क्या? अगर वो हो रही है तो वो जी बताइए, तो फिर वहाँ से हम चर्चा कर सकते हैं। जी वो नहीं हो रही है जी। पर आपको ये समझ में आ रहा है कि शुरुआत में ही क्यों नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर अनुभव नहीं है, केवल ज्ञान ही है? जी वो अब मतलब समझ में आया कार्यक्रम के बाद जी। अब देखिए, जैसे कि कोई भी व्यक्ति होगा, अगर माया के स्तर पर किसी को भी कुछ भी समझाना होगा तो आप वही उदाहरण लेंगे जो बताया गया है कि अनुभव में तार्किक जो संयोजन होगा, क्रमिक संयोजन होगा, वही अनुभव, वही ज्ञान के रूप में स्थापित हो सकता है। उस समय आप ये नहीं बता सकते हैं किसी को कि, क्योंकि वो पहला दूसरा ही तीसरा ही मेरे ख्याल से अध्याय है, वहाँ पर अगर आप ये बताते हैं किसी को कि अनुभव नहीं है, केवल एक तार्किक संयोजन हो रहा है जानकारियों का, तो शायद वो ना समझ पाए। पर इस ज्ञान पर, ये ज्ञान अगर स्थापित हो जाता है तो फिर धीरे धीरे कर कर आप बाकी और ज्ञान को समझ पाएंगे आगे। जैसे अभी आप ये मनन पर पहुंच गए हैं कि सभी चीज़ें आपके सामने सिर्फ जानकारी के रूप में हैं। इसी पे मनन करते चल जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ केवल बस जानकारी ही है, और वो जानकारी आप ही हैं, और अलग अलग दृष्टिकोण से जानकारी बस दिख रही है हमें। या इसको छोड़िए, इसको समझाना भी कठिन होगा, पर जो पहले वाला वाक्य था वो होना जरूरी है जिससे कि कोई भी साधक आपके मनन तक पहुंच सके, ऐसा मेरा मानना है। पर किसी और साधक को उस पर कुछ और बोलना है, अवाणी जी या कोई और साधक जो सुन रहे हैं तो बोल सकते हैं। जी प्रवीण जी, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैं, क्योंकि शुरुआत में हमें बताना पड़ता है ना कि ऐसा ही है। तो आदि प्रकाश जी, आप थोड़ा मनन करिए और आपको स्पष्टता आ जाएगी। हाँ, मेरे ख्याल से आदि प्रकाश जी, आपने जो मनन किया है वो एकदम ठीक मनन है, और वो प्रगति का ही सूचक है कि आगे आप बढ़ गए हैं। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, पीछे की चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा तार्किक नहीं लगेंगी या फिर अर्थपूर्ण नहीं लगेंगी, पर ये आप समझ सकते हैं उसका कारण क्यों है, क्यों होगा। पर यह भी निश्चित है कि वो आपको आगे बढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि अब जो नया ज्ञान आपके सामने प्रकट हो रहा है वो ही आपका एक तरह से नींव बनता चला जाएगा, बेस बन जाएगा। ये आपको किसी तरह से कोई दिक्कत दे रहा है क्या किसी और चीज़ में? नहीं भैया, बस इतना ही पूछना था कि मैं सही हूँ कि नहीं। हाँ, आप जी सही हैं, आप सही हैं। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद आपने। धन्यवाद आदि प्रकाश जी प्रश्न पूछने के लिए। अगर कोई और साधक भी कुछ बोलना चाहते हैं, अपने विचार भी व्यक्त करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी भैया, एक और प्रश्न था। हाँ बोलिए। जी मतलब हम समर्पण को ही, संतुष्टि और समर्पण में मतलब क्या अंतर है?
समर्पण, देखिए इसके भी बहुत सारे दृष्टिकोण से उत्तर दिए जा सकते हैं। सीधा उत्तर तो यही है कि समर्पण में पहले संतुष्टि ये कि जो भी आप कर सकते हैं उसके जितने भी बाउंड्री कंडीशंस हो सकते हैं, जहाँ तक भी आप जा सकते हैं करने के लिए, वो करने का प्रयास करना चाहिए किसी भी चीज़ साधक को, जो भी पाने का हो सकता है, करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो करना चाहिए। अगर एक बार आप कर लेंगे तो आपको इस बात का संतोष हो जाएगा कि आपने अपनी तरफ से सभी चीज़ों का प्रयास कर लिया है। पर उसके बाद भी कभी कभी कुछ काम नहीं हो सकता है या फिर कुछ फल इच्छानुसार नहीं मिलेगा। तो उस परिस्थिति में जब आप अपने सभी चीज़ों को देख चुके हैं, आप आपने सभी कार्य कर लिया है जो किया जा सकता था किसी परिस्थिति में, अगर सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना किसी भी परिस्थिति को समर्पण कहा जा सकता है। इसके और भी दृष्टिकोण हो सकते हैं, जैसे कि शुरुआत में कोई साधक जब मार्ग पे बढ़ रहा होता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, और साथ ही साथ वो किसी गुरु के या किसी गुरु से उसे प्रेम हो जाता है, गुरु की तरफ वो आकर्षित हो जाता है, वो गुरु की बात को मानता है। पर साथ ही साथ गुरु का आदेश भी होता है कि अंधविश्वास नहीं करना है। तो उस परिस्थिति में वो बहुत सारी चीज़ें तार्किक सुनेगा, वो जितना भी समझ सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सभी चीज़ समझ नहीं पा रहा है पर उसका पूरा विश्वास है गुरु पर, और उसकी जीवन में परिस्थिति भी ऐसी है जहाँ पर वो पूरी तरह से मनन नहीं कर सकता है, तो वो जो सुनेगा वो अपनी तरह से पूरा समय देगा, पूरा जो भी साधक के गुण होते हैं उसको दिखाने का प्रयास करेगा, ये जानते हुए कि अभी उससे नहीं हो रहा है। पर जो ये घटना चल रही होगी उसके जीवन में, जब वो गुरु की तरफ आकर्षित होगा, वो समझने का प्रयास कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है, साधक के गुण बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो इसे समर्पण का एक भाव कह सकते हैं, जहाँ पर उसका प्रयास है पूरा, वो किसी तरह से बेईमानी नहीं कर रहा है, ठग नहीं रहा है, और जो गुरु का आदेश है कि अंधविश्वास नहीं करना है वो भी उसका प्रयास है उसकी तरफ से, तो इसे समर्पण कह सकते हैं। जी प्रवीण भैया, धन्यवाद। और ये प्रश्न मतलब किसी मनन के दौरान आया था या फिर कुछ कहीं पर अटके हुए हैं इस कारण से आया था ये? क्योंकि ये प्रश्न का कुछ शुरुआत भी होना चाहिए, परिभाषा आपने केवल पूछा है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। जी भैया, ये मनन के दौरान ही आया था। तो समर्पण में आप इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे साधकों के साथ कि साक्षी भाव रखने का प्रयास कर रहे हैं या फिर प्रगति का प्रयास कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, या फिर हो भी रहा है तो हमें दिख नहीं रहा है बहुत सारा, क्योंकि सभी चीज़ भौतिक स्तर पे तो नहीं होती हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपको केवल ज्ञान में आ जाना है, और ज्ञान में आ जाना ही एक तरह से पूर्ण समर्पण है, फिर वहाँ कुछ बचता नहीं है। कहने का मतलब है कि जब भी बुद्धि ऐसा तर्क देने लगे कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, या मनन का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको सब छोड़ देना है, क्योंकि भले ही उत्तर आए या ना आए, जो भी हो वो अभी भी माया ही है। आप अगर ज्ञान में आ जा रहे हैं, साक्षी भाव में आ जा रहे हैं, तो उसके सामने जो भी चल रहा है वो बस मिथ्या है, बस एक जानकारी है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है। एक विचार उठ जाएगा कि मेरी प्रगति नहीं हो रही है, और फिर शायद साधक चिंता में आ जाए कि मुझे कुछ करना चाहिए, और फिर एक विचार उठ जाएगा कि शायद मेरी प्रगति हो रही है और साधक खुश हो जाएगा। ये दोनों ही पूरी तरह से फालतू है। दोनों ही विचार, भले कुछ दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, कुछ प्रगति दिख रही हो ना दिख रही हो, क्योंकि दोनों ही माया है। क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो गया तो आप जानते हैं कि इसके ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, बस अब माया के स्तर पे ही चीज़ें गिरेंगी, जब गिरेंगी
पर जो अंतिम है वहाँ पर आप पहले से ही बैठे हुए हैं। तो अगर आप साक्षी भाव में भी आ जा रहे हैं तो वो पूरी तरह से एक तरह से समर्पण है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है जीव के स्तर पर। बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, मान लीजिए कभी ऐसा हो तो काम करेगा। धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए आदि प्रकाश। अगर कोई और साधक भी कुछ बोलना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आज दूसरा प्रश्न नहीं ले रहे हैं, तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि यदि वर्तमान में जो है वो पूर्ण है तो परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो प्रकार के अज्ञान है इस प्रश्न में। पहला कि परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब कि वो पूर्णता की तरफ बढ़ना चाह रहा है। ऐसा साधक सोच रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है तो शायद पूर्णता की तरफ जाना चाह रहा है, पर ऐसा नहीं है। जो भी आपके सामने प्रकट है अनुभव पर, माया के तरफ जो अस्तित्व का प्रकट भाग है, उसका मूल स्वभाव ही परिवर्तन है। जो हम नाद की परिकल्पना करते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो ये नाद मूल रूप से व्याप्त है सभी प्रकार के रचनाओं में, सभी प्रकार के अनुभव में, सभी प्रकार की घटनाओं में। तो परिवर्तन होना नैसर्गिक है। यहाँ पर परिवर्तन होने से ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि वो कुछ बनना चाहता है, बस हो रहा है, वो उसका स्वभाव है, इसलिए हो रहा है। तो साधक यहाँ का ऐसा जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर पूर्ण है तो परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसे पूर्ण होना है। वो पूर्ण पहले से ही है। जो जैसा होना था वो वैसा ही है, इसलिए वो पूर्ण है। भले ही कभी ऐसा भाव प्रकट हो सकता है कि मुझे कुछ और चाहिए या मुझे कुछ और बनना है या मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक बदलती हुई अनुभव ही है जो भी प्रकट है, और इस विचार का उठना भी उस पूर्णता का ही भाग है। जो भी है वो पहले से ही पूर्ण है, और इस पूर्णता में ही सभी परिवर्तन होते रहेंगे, क्योंकि जो दिख रहा है, जो कम से कम प्रकट भाग है, उसका ही मूल स्वभाव परिवर्तन है। तो जो प्रश्न है कि परिवर्तन शायद पूर्णता की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परिवर्तन मूल है माया के स्तर पर, वो होता ही रहेगा, और पूर्णता हमेशा है। किसी परिस्थिति में अगर जीव भाव को छोड़ दिया जाए, उसको उसके परे देखा जाए, तो फिर आपको पूर्णता ही दिखेगी। जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, उसको छोड़कर और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने भाव रख पाया हूँ मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगर कोई और साधक कुछ बोलना चाहते हैं या तो कभी भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं या लिख करके भी भेज सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि बुद्धि से अद्वैत को समझना वर्जित क्यों है? क्या अध्यात्म और बुद्धि सह अस्तित्व में नहीं रह सकते? तो ऐसा नहीं है कि बुद्धि से समझना वर्जित है। यहाँ तक कि समझने का आपको हर वो प्रयास करना चाहिए जहाँ जो आप कर सकते हैं। अध्यात्म और बुद्धि सह अस्तित्व में ही आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं होता, अगर नहीं बढ़ते, तो फिर दो में से कोई एक गलत हो जाता है। या तो अध्यात्म गलत हो जाता है या तो बुद्धि जो बोल रही है वो गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। क्यों कहा जाता है कि बुद्धि काम नहीं आएगी अद्वैत को समझने में? क्योंकि यहाँ पर बुद्धि जो स्वयं एक अनुभव है, अपने से ऊपर की चीज़ों को नहीं समझ सकती है। ऊपर कहना सही नहीं होगा, पर बुद्धि जो है वो पूर्णता का आधे भाग का एक छोटा सा घटना मात्र है। जो अस्तित्व है उसके आधे भाग को अगर देखा जाए, गणित अगर बस ऐसे ही तार्किक रूप में बोल रहा हूँ मैं, तो उसके आधे भाग को देखा जाए तो वो अनुभव होगा। उस अनुभव में एक छोटी सी घटना है जो बुद्धि है। वो बुद्धि इस संपूर्ण अस्तित्व को नहीं समझ सकती है, और समझने के लिए
जब समझने का वो प्रयास करेगी तो समझने के प्रयास के साथ ही वो द्वैत में बट जाएगी। जो समझ होगा वहाँ उत्पन्न, जो ज्ञान प्रकट होगा, वो द्वैत में बट जाएगा। एक तरफ वो ज्ञान होगा जो समझ रहा है, जो समझ के बाद निकला है, और एक तरफ उस ज्ञान को समझने वाला होगा। तो कभी भी बुद्धि इस एकता को नहीं समझ सकती है जो हमारे सामने प्रकट है, वो द्वैत को ही समझ सकती है। तो बुद्धि से समझना वर्जित नहीं है, बस वो हो नहीं सकता है, ये काम हो नहीं सकता है, बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है। पर साधक को अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करना चाहिए इसे समझने का। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि आपके सामने अनुभव है और वो आपसे दूर नहीं है, आप अर्थात अनुभवकर्ता से अनुभव दूर नहीं है, दोनों एक दूसरे में विलीन दिखते हैं। जहाँ तक भी आप देख पा रहे हैं वहाँ तक आप ही हैं, क्योंकि वहाँ पर ये जानने की क्षमता है इस घटना को अभी जो आपके सामने प्रकट है, वो जानने की क्षमता आप हैं, और वो जानने की क्षमता इस अनुभव को जान रही है जो आपके सामने प्रकट है। तो इनमें जो भेद है वो दिखता नहीं है, हमें कहीं भी नहीं दिखता है। जब तक आप स्वयं को शरीर मानते रहेंगे तभी तक भेद दिखेगा, पर जैसे ही आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं, जो आपका ज्ञान है, मैं जानने की क्षमता हूँ अस्तित्व की, अनुभव करता हूँ, तो फिर भेद हट जाता है। क्योंकि जानने की क्षमता और ये जो ज्ञान जो जाना जा रहा है अनुभव का, उनमें कोई भेद नहीं दिखता। तो ये जो बात है, ये इससे ज़्यादा समझा नहीं जा सकता है, पर फिर भी प्रयास करना चाहिए साधक को बुद्धि से समझने का। कुछ भी वर्जित नहीं है, जो साधक करना चाहे वो कर सकता है अद्वैत को समझने के लिए। पर एक समय आता है जहाँ पर फिर ये समझ में आ जाता है कि इससे ज़्यादा जाना नहीं जा सकता है। आशा करता हूँ अपने विचार रख पाया हूँ मैं यहाँ पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि मिथ्याकरण किसी भी सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर देता है, फिर मिथ्याकरण सिद्धांत के सत्य होने का प्रमाण कैसे हो जाता है। तो हम कई बार मिथ्याकरण का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, जिससे कि हम ये जान पाए कि हमारे सामने जो भी प्रकट है या जो भी अनुभव है वो सत्य है या नहीं है, या फिर जो भी सिद्धांत है वो सत्य है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मिथ्याकरण किसी भी सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर देता है। मिथ्याकरण का जो उपयोग है वो केवल इतना है, ये बताना कि जिस भी चीज़ पर आप विश्लेषण कर रहे हैं वो कितनी दूर तक सत्य रहेगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ को परम सत्य नहीं मान लिया जाता है एक ही बार में। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि जब किसी भी वैज्ञानिक परिकल्पना को रखा जाता है, किसी भी सिद्धांत को रखा जाता है, तो पहले ये जाना जाता है कि इस अस्तित्व में सभी प्रकार की संभावनाओं की जांच एक ही बार में नहीं की जा सकती है। कोई अगर बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ऐसा ऐसा है, ये उसका समीकरण है, तो वो व्यक्ति ये भी जान रहा है कि इस पूरे अस्तित्व में जितने भी प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं, मैं सभी संभावनाओं को नहीं जांच सकता हूँ, मैं कुछ को जांच सकता हूँ। तो जो मिथ्याकरण है वो केवल इतना बताता है कि किन घटनाओं में या फिर किस परिस्थिति में बताई गई सिद्धांत गलत हो जाएगी। और इसी का उपयोग हम ज्ञान मार्ग में भी कर लेते हैं कि जैसे अद्वैत हमारे वास्तविकता में है या नहीं, ये देखने के लिए कि अगर हमारे सामने दो है, अर्थात अनुभव और अनुभवकर्ता, अब वास्तविकता में ये एक तभी हो सकता है जब इनके बीच में हम दूरी दिखा दें, पर ये दूरी नहीं दिखाई जा सकती है। तो फिर ये बात सत्य हो जाती है कि जो हमारे सामने प्रकट है वो अद्वैत है, उसमें खंड नहीं है। या किसी भी चीज़ में ऐसा आप लगा सकते हैं कि हमारे सामने मानिए कोई भी एक अनुभव प्रकट है, ये अनुभव सत्य है या नहीं है। अब यहाँ पर आप मिथ्याकरण कर सकते हैं कि अगर ये अनुभव बदले ना
तो ये सत्य होगा। पर आप कुछ समय छोड़ देंगे उस अनुभव को, तो आप देखेंगे कि वो अनुभव बदलने लगेगा। तो ये सिद्ध कर देता है कि जो भी आपके सामने प्रकट है, छोटा बड़ा कोई भी अनुभव, वो सत्य नहीं होगा। तो यहाँ जो वाक्य, जो प्रश्न पूछा गया है कि मिथ्याकरण किसी भी सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर देता है, तो ये ऐसा नहीं है। मिथ्याकरण किसी भी सिद्धांत की चरम बिंदुओं को बता देता है कि कहाँ पर जाकर ये सिद्धांत गलत हो जाएगा। और ये एक सरल तरीका है जिससे कि आप ये जान सकते हैं आपके आसपास क्या चल रहा है। बिना किसी विशेष अनुभव के आप सत्य को तुरंत जान सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं समझा पाया हूँ मिथ्याकरण के बारे में। पर किसी और साधक को कुछ इस पर बोलना है या पूछना है तो बोल सकते हैं। जी, प्रणाम आश्विन जी। प्रणाम आत्म प्रकाश जी। जी, आपने सही कहा कि मिथ्याकरण से ही हम सत्य का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जो है कि सत्य को जाना नहीं जा सकता है। तो मिथ्याकरण से ही ये सब मिथ्या है, और जो परिवर्तनशील है वो सत्य है। उसको सत्यापित करने के लिए मिथ्याकरण जरूरी है। जी हाँ जी, धन्यवाद आत्म प्रकाश जी। और केवल ये अध्यात्म में ही नहीं, ये विज्ञान में भी बहुत उपयोग होता है इसका। और जिसने भी मिथ्याकरण का ये विचार रखा था पहली बार, शायद उनका नाम कार्ल पॉप या जो भी था, ऐसा ही कुछ था। उस समय भी जिस समय ये रखा गया था, तो ये मान के रखा गया था कि जो भी प्रकट होगा विज्ञान में, जो भी आधुनिक विज्ञान में प्रकट होगा, कि मिथ्याकरण एक तरह से नींव है विज्ञान का। अगर आजकल आप सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों को देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि पहले किसी अनुभव को देखा जाता है और फिर उस अनुभव से सिद्धांत बनाया जाता है। ऐसा होता होगा तो बहुत कम होता होगा। वास्तविकता में ज़्यादा जो वैज्ञानिक होते हैं वो पहले सिद्धांत रख देते हैं अपना, और फिर उसका चरम बिंदु बता देते हैं, बाउंड्री कंडीशंस बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर उनके सिद्धांत नहीं काम करेंगे, और फिर उसके बाद उसका उपयोग देखा जाता है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आपको सभी अनुभवों की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से 300 प्रकाश वर्ष दूर भी कोई ग्रह है तो वहाँ क्या हो रहा होगा, वो उसका आप कल्पना कर सकते हैं और उसके बाद सिद्धांत बना सकते हैं, जब तक कोई उसको गलत सिद्ध ना कर दे। तो मिथ्याकरण से वो हो जाता है। पर सबसे कमाल की बात यह है कि जब ये 100 साल पहले या पता नहीं 150 साल पहले जब ये सिद्धांत बनाया जा रहा था मिथ्याकरण का, तो जिस व्यक्ति ने इसे बनाया वो भी ये जानता था कि जो भी प्रकट होगा, जिसके बारे में भी बताया जाएगा, वो असत्य के बारे में ही बताया जाएगा। इसीलिए मिथ्याकरण को वो प्राथमिकता देकर पूरी तरह से तार्किक रूप से बताया गया कि मिथ्याकरण क्यों जरूरी है। मेरे ख्याल से जो कार्ल पॉप थे वो भी आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी होंगे, तभी ऐसा विचार आया। पर इसको कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अध्यात्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद आत्म प्रकाश जी अपने विचार बताने के लिए। अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या सभी गुरु एक ही परम सत्य की ओर संकेत करते हैं? क्या विभिन्न गुरुओं के सत्संग को सुनने से ज्ञान में दृढ़ता आती है या भ्रम बढ़ता है? तो जब तक आपका, मानिए अगर मैं ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, कि ये तो निश्चित है कि सभी जो गुरु हैं, जो सद्गुरु हैं, सभी सद्गुरु एक ही ज्ञान की तरफ संकेत करते हैं। परंतु जब तक आपका ज्ञान ठोस ना हो तब तक यही सुझाव होता है कि आप अपने गुरु की बात को सुनिए। कम से कम आप ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में अगर हैं तो जितना समय आप ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, जब आपका परीक्षा चल रहा है, श्रवण मनन निधिध्यासन, साक्षी भाव, फिर शुद्धिकरण, जो भी 8 चरण हैं, उस समय तक कम से कम आप केवल ज्ञान दीक्षा से जुड़े रहें। क्योंकि ऐसा बहुत बार ऐसा हो सकता है कि गुरु तो एक ही सत्य की तरफ संकेत कर रहे हो पर उनकी शब्दावली बहुत भिन्न हो,
और क्योंकि अभी आप ज्ञान दीक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर आप किन्हीं और गुरु के शब्द को सुनेंगे तो संभावना है कि वो आपके अज्ञान को बढ़ा देगा। एक बार जब आपका ज्ञान ठोस हो जाएगा, जब आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ये जीवन चलचित्र कैसे है, और अकर्ता क्या है, अनुभवकर्ता क्या है, अनुभव क्या है, अद्वैत क्या है, ये सब जब आप जान जाएंगे, तो फिर गुरु अगर अलग शब्द भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आप आसानी से उसे पकड़ सकते हैं, और फिर भ्रम होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, या फिर नहीं, शून्य ही हो जाती है, नहीं होगा फिर भ्रम आपको। एक बार आपका ज्ञान ठोस हो जाए तो उसके बाद अगर आपका ज्ञान ठोस हो जाता है तो फिर आप अलग अलग गुरुओं को सुन सकते हैं, जिससे कि आपको भी एक नया दृष्टिकोण मिलेगा उसी सत्य की व्याख्या की तरफ का। तो बस इसका उत्तर यही है कि शुरुआत में जब तक आपका स्वयं का ज्ञान ठोस नहीं है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा ज्ञान ठोस हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक आप एक ही कार्यक्रम के साथ रहे, एक ही गुरु के साथ रहे। जब आपका ज्ञान सही हो जाएगा, परिपक्व होने लगेगा, तो फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, किन्हीं के पास भी जा सकते हैं, जिससे कि आपको अलग अलग दृष्टिकोण मिलता रहे। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार रख पाया हूँ। आज के आखिरी प्रश्न पे बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न है उसको अगले हफ्ते चर्चा कर लेंगे उस पर। एक प्रश्न था कि क्या किसी भी घटना का एक कारण ढूंढा जा सकता है? और जैसे आप पहले भी चर्चा कर रहे थे, जब आदि प्रकाश जी भी बोल रहे थे कि यहाँ जो भी हमें घटनाएं दिखती हैं वो वास्तविकता में केवल एक ज्ञान मात्र, एक जानकारी, एक सूचना मात्र ही है। आप कारण ढूंढने तो जा सकते हैं और किसी परिस्थिति में किसी भी घटना का कोई कारण मान सकते हैं कि ये कारण होगा, पर वास्तविकता में कोई भी कारण नहीं हो सकता है किसी भी घटना का। बस एक समझौता होगा तो आप मान लेंगे कि एक कारण है, क्योंकि इस अस्तित्व में हर चीज़ हर घटना पर प्रभाव डाल रही है, हर घटना दूसरी घटना पर प्रभाव डाल रही है। तो आप कभी भी सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि एक घटना दूसरी घटना का कारण है। ये तो पहले स्तर पर है। जब आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि किसी को भी कारण नहीं बताया जा सकता है। जब आप इस पे ही आगे बढ़ने लगेंगे, अगर आप घटनाओं को ही देखने लगेंगे, तो आपको छोटा सा कारण भी नहीं दिखेगा, समझौता भी नहीं दिखेगा, आपको केवल व्याख्या दिखती चली जाएगी। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर एक ना एक बस उसका जानकारी मिलता चला जाएगा आपको, जहाँ भी आप देख रहे होंगे। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। उन्हीं किसी जानकारी में से अगर मानिए वो उत्तरजीविता से संबंधित है, तो आप किसी जानकारी को कारण मत घोषित कर देंगे, वो पूरी तरह से मनगढ़ंत होगा। पर अगर उत्तरजीविता से संबंधित नहीं है तो आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं। आप किसी भी छोटे से अनुभव को देख सकते हैं और उससे बस देखते रहिए कि वो क्या हो रहा है। आपको केवल उसमें व्याख्या दिखेगी। व्याख्या के अलावा वहाँ पर कुछ और नहीं रहेगा। जो देख रहा होगा वो भी व्याख्या का ही भाग रहेगा हमेशा। पर जब भी आप ये तभी होगा जब आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे होंगे। बुद्धि का इस्तेमाल करने का मतलब होगा कि आप माया के स्तर पर हैं। जैसे ही आप समझने का प्रयास करेंगे, आपको केवल व्याख्या दिखेगी और कुछ नहीं रहेगा वहाँ पर। तो किसी भी घटना का कारण ढूंढा जा सकता है अगर वो उत्तरजीविता से संबंधित है तभी, क्योंकि वहाँ पर एक मजबूरी रहेगी साधक के पास या फिर जो भी व्यक्ति ढूंढ रहा है कि मुझे कारण ढूंढना है जिससे कि जीवन पर इसका प्रभाव नियंत्रित किया जा सके, या तो बढ़ाया जा सके या घटाया जा सके। पर अगर वो उत्तरजीविता से संबंधित नहीं है तो कारण आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं है वहाँ, केवल आपको व्याख्या मिलती रहेगी। आप जहाँ देखेंगे आप डूबते चले जाएंगे व्याख्या में। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं समझा पाया हूँ, कुछ विचार रख पाया हूँ। अगर कोई और साधक कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, यहाँ कुछ और प्रश्न
चर्चा करना है, कुछ विषय पे चर्चा करना है जी तो बोल सर। सकते हैं। जी प्रवीण जी, मैं थोड़ा सा अपना मनन दे रहा हूँ, बताइएगा कि मैं कहीं गलत हूँ क्या। हाँ प्रकाश जी बोलिए। अनुभव पर भी दरअसल क्या है कि मेरे मनन के हिसाब से जैसे अनुभव भी जो है, अनुभव तो सतत है, निरंतर है और कारण ही नहीं है। और हम जो है, जो जो अभी बात हो रही थी, वो घटनाओं की बात हो रही है कि उस पे जो है कारण प्रभाव का असर आता है घटनाओं पर, लेकिन अनुभव तो अज्ञेय ही है, ऐसा मेरा मन कह रहा है। तो अ, वो जो है, जो बात हो रही थी अपनी घटनाओं की बात हो रही थी कि वो कारण प्रभाव से, कारण और प्रभाव उस पर लागू होता है घटनाओं पर। जी प्रवीण जी। हाँ, आपने जो अनुभव के बारे में कहा वो सही है कि अनुभव का कोई भी कारण प्रभाव उस पर लागू नहीं हो सकता है, और वो एक तरह से अज्ञेय ही है। सही है आपका। और इसे अज्ञेय जी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिसम अभी पहले भी कह रहा था मैं कि जो आपके सामने भी प्रकट है वो केवल एक जानकारी है, और ये जानकारी कहाँ से आ रहा है इसका कोई उत्तर नहीं है। केवल इतना कहा जा सकता है कि ये जहाँ से भी आ रहा है वो अज्ञेय है, वो उसके बारे में नहीं जाना जा सकता है, पर ये आ जी रहा है, ये निश्चित है, ये पता चल रहा है। तो आपका यहाँ तक मनन पूरा सही है। और आपने जो कहा कि घटना पे लगाया जा सकता है, हाँ वो भी सही है, क्योंकि हम लोग उत्तरजीविता के दृष्टिकोण से ही देखते हैं घटना को। जैसे बस पकड़ना है तो कहीं जाना है, कुछ काम है, ज़रूरी काम है, तो समय दिखता है कि 9 बजे है तो उस समय बस पकड़ना है। पर अगर आप उत्तरजीविता को हटा के देखें इन घटनाओं पर, तो वहाँ भी आपको कारण प्रभाव नहीं दिखेगा। जैसे उदाहरण अगर लूँ मैं कि एक छोटी सी घटना का, कि पानी गर्म करना है किसी व्यक्ति को तो इस घटना का कारण क्या होगा? पानी गर्म करना है। कोई बोल सकता है कि शायद इस व्यक्ति को सर्दी लगा हुआ है इसलिए ये पानी गर्म करके पीना चाहता है। दूसरा व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं नहीं, इसके घर में गैस है, इस कारण से ये पानी गर्म करना चाहता है या कर पा रहा है। तीसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं, इसके पास वो बर्तन है जिसमें वो पानी रख सकता है, इस कारण से ये पानी गर्म कर रहा है। चौथा बोल देगा नहीं, इसके माता पिता या इसे किसी को गर्म पानी देना है, या फिर कुछ भी बोल सकता है। तो अनंत प्रकार के कारण आपको दिख जाएंगे। अब वहीं पर मान लीजिए एक बच्चा है छोटा, वो अपने पिता से पूछ रहा है कि पानी गर्म कैसे होता है, तो उस पिता को पता है कि इस बच्चे को मुझे विकसित करना है ताकि ये कल भविष्य में बड़ा होकर समझदार बन सके। तो वो फिर वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देगा कि ऊर्जा यहाँ से बह रही है, गर्मी यहाँ पर है, वो पानी में जा रही है तो ये गर्म हो रहा है, इस कारण से ये बर्तन में ये रखी हुई है तो गर्म हो गया। तो कारण आप बना ले रहे हैं परिस्थिति के अनुसार। तो अगर आप घटना पर भी मनन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ भी कोई कारण नहीं है, केवल परिस्थिति के अनुसार कारण दिख जाएगा। और अगर परिस्थिति नहीं है वहाँ, मतलब कोई अगर उत्तरजीविता का संघर्ष नहीं है उस परिस्थिति में, तो कारण भी नहीं मिलेगा। आप बस व्याख्या में चल जाएंगे। जैसे अभी हम व्याख्या में चले गए कि शायद बर्तन उसके पास है, शायद उसे गर्म करना आता है, शायद सर्दी है, शायद किसी ने मांगा है, तो व्याख्या में ही चले जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं आपको वहाँ पर कारण का। तो ऐसा है, आपका मनन सही है, बस मैं आप एक दो वाक्य उसमें जोड़ दिया। जी धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई साधक कुछ अगर बोलना चाहते हैं या किसी विषय पे चर्चा करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।